चलिए अगला टॉपिक है हमारा जनन तंत्र यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इसको भी जल्दी से फटाफट ख़त्म करते हैं। पहले मैं आपको इमेजेस दिखा देता हूँ नेट से, उसके बाद हम नोट्स की इमेजेस देखेंगे। ठीक है ना। देखो, दो प्रजनन तंत्र हमको पढ़ना है इसमें। पहले उनकी संरचना देखेंगे, फिर उसमें हम ये देखेंगे कि इसमें से कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते हैं। ठीक है ना, ये देखते हैं। तो देखो, ये वाला अगर आपको दिख रहा होगा तो देखो, ये मेल वाला रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है ना। तो आप इसमें पार्ट देख लो, ये जो हिंदी में लिखा मैं इंग्लिश में ही बता दूंगा, नोट्स मैंने इंग्लिश में भी लिखा है। तो देखो क्या, ये आपका पीनस होता है। ठीक है ना, जिसे हिंदी में शिश्न कहते हैं। ये जो बीच का पार्ट होता है इसको मूत्र मार्ग हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में इसे कहते हैं यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा। ठीक है ना। ये है आपका वृषण। ठीक है ना, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं शायद। वृषण कोश को स्क्रोटम कहते हैं, इंग्लिश में ही बता दूंगा। ठीक है ना। ये आपके गोटे, जिनको गोटे कहते हैं, ये तो ये दो जोड़ी होते हैं, दो अंडे होते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे आपका स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक है ना, फिर यहाँ से स्पर्म जाता है, ट्यूब आपको दिख रहा है, ये शुक्रवाहिनी है ना, सेमिनल वेसाइकल शायद इसको बोलते हैं। यहाँ से आपके स्पर्म जाते हैं ये इधर से, और ये यहाँ पे आपके स्टोर हो जाते हैं। ये शुक्राशय है, इसको इंग्लिश में बताऊंगा, टेंशन मत लेना। अभी संरचना देख लो कैसी होती है। ठीक है, ये यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं आपके। ठीक है, यहाँ बनते हैं आपका सीमेन जो होता है, यहाँ बनता है सीमेन, मतलब समझ लो शुक्राणु है ना, यहाँ पे बनता है आपका शुक्राणु, यहाँ पे बनता है और यहाँ पे स्टोर होता है। ठीक है, ये स्टोर होता है। ठीक है ना, ये आपका मूत्राशय यानी कि ब्लैडर है। ब्लैडर के जस्ट नीचे यहाँ पे प्रोस्टेट होता है। प्रोस्टेट में देखो क्या होता है, ब्लैडर से भी एक ट्यूब निकल रही है यहाँ पे। ठीक है ना, ब्लैडर से हमारा क्या मूत्र निकलता है, यूरिन निकलता है। ठीक है ना, उसके बाद ये यहाँ से ये वाली जो ट्यूब है ये स्पर्म निकालती है। ठीक है, ये वाली जो ट्यूब है ये स्पर्म निकालती है, ये वाली जो ट्यूब है ये आपका यूरिन निकालती है, और दोनों का रास्ता एक ही है। ठीक है ना, रास्ता एक ही है। बीच में आपका प्रोस्टेट आ जाता है। तो प्रोस्टेट क्या करता है, जब आपको यूरिन निकलना होता है तो स्पर्म का रास्ता ब्लॉक कर देता है, और जब आपका स्पर्म निकलना होता है तो यूरिन का रास्ता ब्लॉक कर देता है। मतलब एक टाइम में एक ही चीज़ निकलती है। ठीक है ना, तो ये मेन पार्ट है आपका। ठीक है ना, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। आगे नोट्स में भी मैंने बनाया, तो अभी इसको ध्यान से एक बार इसको देख लो। ठीक है, उसके बाद दूसरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल में मेल ये एक वेजाइना का पार्ट होता है, ये शुरू में जहाँ से स्टार्ट होता है वेजाइना का पार्ट होता है। उसके जस्ट ऊपर का पार्ट है सर्विक्स का पार्ट कहलाता है, ये सर्विक्स। ठीक है ना, सर्विक्स। ये जो बीच का बड़ा वाला पार्ट है इसको यूट्रस बोलते हैं, हिंदी में से गर्भाशय बोलते हैं। ठीक है ना, ये यूट्रस, गर्भाशय। उसके बाद जो अंडाणु बनते हैं, ठीक है ना, जो ओवम बनते हैं वो ओवरिम बनते हैं। ठीक है, ये ओवरी दो होती हैं, एक ये इस साइड और एक ये इस साइड। ठीक है, एक ओवरी आपकी ये हो गई, एक ओवरी आपकी ये हो गई, अंडे बनते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, उसके बाद ये ट्यूब है आपकी फेलोपियन ट्यूब। तो एक साइड की ओवरी और फेलोपियन ट्यूब ये हो गई, एक साइड की ओवरी और फेलोपियन ट्यूब ट्यूब ये हो गई। ठीक है, ये जितना एग्जाम में होता है उतना अपने को पढ़ना, बहुत डिटेल में इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा फालतू में, और इसमें इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो ये पॉज करके आप एक बार देख लेना, और मेल वाला भी पॉज करके एक बार देख लेना। इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कैसे पता चलेगा, आप परीक्षा धाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख लेंगे, या एमसीक्यू जो भी होंगे वो आप देख लेंगे, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इससे क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो ये फीमेल का हो गया और ये मेल वाला हो गया। ठीक है, अब आप अपन चलते हैं अपने नोट्स में। और ये वाले नोट्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है ना, वहाँ से आप डाउनलोड कर लो, फ्री है नोट्स, और इसके साथ परीक्षा दाम भी जरूर पढ़ना। तो यही मैंने बना दिया है, देखो ये यूट्रस है, यहीं पे जो बच्चा होता है यहीं पे होता है ना, और ये फेलोपियन ट्यूब है जिसे अंडवाहिका कहते हैं, ये ओवरी है, यहाँ पे अंडे बनते हैं। ठीक है ना, अंडाशय इसको कहते हैं, ये आपकी योनि है, और इसको सर्विक्स हिंदी में से ग्रीवा कहते हैं। ये मेल वाला पार्ट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये आपके टेस्टिकल्स होते हैं, दो होते हैं, दो अंडे होते हैं ना आपके गोटे, दो होते हैं यहाँ पे स्पर्म बनता है, उसके बाद जाके ये वाली जो ट्यूब होती है यहाँ पे स्पर्म सेव होता है, फिर यहाँ से ब्लैडर वाली वाली ट्यूब निकलती है, ये स्पर्म वाली ट्यूब यहाँ से जुड़ी है, और एक बार में एक ही ओपन होती है, और ये आपका रेड कलर का जो दिख रहा है प्रोस्टेट होता है। ठीक है ना, जब यूरिन पास होता है तो इस वाले को सीमेन वाले को लॉक कर देता है, और जब सीमेन पास होता है तो यूरिन वाले को लॉक कर देता है। ये इसका इतना काम है। ठीक है ना, और ये जो ये पास होती है इसको बोलते हैं यूरेथ्रा, यानी मूत्र मार्ग हिंदी में कहते हैं। ठीक है ना, और ये जो ट्यूब लेके जो सीमन को लेके जाती है ना ये ट्यूब, ये और यहाँ पे स्टोर करती है, तो इस ट्यूब को बोलते हैं वास डिफरेंस, और जहाँ पे ये स्टोर होता है उसको बोलते हैं शुक्राशय। ठीक है ना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। ठीक है ना, ये दो होती हैं, एक पेयर मतलब दो होती हैं। तो ये मोटा मोटी आप इसको देख लो, पॉज करके देख लेना, ताकि आपको स्ट्रक्चर अच्छे से याद हो जाए, आप थ्योरी में आते हैं। देखो,
रिप्रोडक्शन अपने जैसे संतान यानी कि ऑफस्प्रिंग पैदा करने की जैविक प्रक्रिया को रिप्रोडक्शन कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। देखो लैंगिक जनन में क्या होता है, दो पार्टनर होंगे, ठीक है ना, एक मेल पार्टनर होगा और एक फीमेल पार्टनर होगा। अलैंगिक जनन जो ज्यादातर होता है वो पौधों में पाया जाएगा। जैसे मान लो गन्ना हो गया, अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि भाई एक मेल गन्ना है दूसरा फीमेल गन्ना है, दोनों गन्नों की शादी हो गई तो उसके बाद एक गन्नू और गन्नी पैदा हो गए, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं जहाँ पे सिर्फ एक ही व्यक्ति चाहिए होता है कोई बच्चा पैदा करने के लिए, उसको बोलते हैं अलैंगिक जनन। ऊपर ऊपर कैसे आसान भाषा में इसको समझो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पे एक ही व्यक्ति चाहिए होता है, और जहाँ पे दो व्यक्ति चाहिए होते हैं उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है, ऐसे समझो इसको। लैंगिक जनन किसमें होता है, ज्यादातर मनुष्यों में होता है, जंतुओं में यानी प्राणियों में, जो जानवर होते हैं उनमें होता है। इसमें आपको एक नर और एक मादा दो होते हैं, और इसमें दो युग्मक जरूर होते हैं। क्यों दो युग्मक, मतलब देखो एक युग्मक जिसे इंग्लिश में गैमेट्स कहते हैं, एक नर का आपको चाहिए होगा, सीमेन चाहिए होगा नर का, ठीक है ना। उसके बाद जो आपका फीमेल वाला जो पार्टनर होगा उसका एक पार्ट चाहिए होगा, ठीक है, अंडाणु जिसे कहते हैं। तो शुक्राणु आपको नर से मिलेगा, अंडाणु आपको मादा से मिलेगा। ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो उसके बाद जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण होता है। बताइए समझ में, ठीक है ना। मेल वाला जो पार्ट रहेगा सीमेन आपको देगा, मादा वाला जो पार्ट रहेगा आपको ओवम देगा। दोनों मिलेंगे और दोनों के मिलने से जाइगोट का निर्माण होगा। जाइगोट मतलब समझ लो जो तीसरी कोशिका बनती है ना, जो बच्चा बनता है ना, बच्चे की प्रारंभिक जो स्टेज होती है उसको जाइगोट कहते हैं, इसको ऐसे समझ लो। अब इसमें एक अपवाद देख लो कि कौन सा जंतु है जिसमें अलैंगिक जनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, तो हाइड्रा, याद रख लो। हाइड्रा जंतु है, प्लांट नहीं है, लेकिन उसमें फिर भी अलैंगिक जनन पाया जाता है, जबकि लैंगिक जनन पाया जाना चाहिए, ठीक है ना। अब आ जाते हैं अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यानी अलैंगिक जनन में। इसमें केवल एक युग्मक होता है, एक ही गैमेट होता है। वही मैंने आपको एग्जांपल दिया, गन्ने से गन्ना यानी फसलों से दूसरी फसल। मेनली ये पौधों में पाया जाता है, जिसमें अब मेल फीमेल की जरूरत नहीं होती, पौधा लगाओ मिट्टी में उसके बाद ऊपर उगाता है, ठीक है ना। तो ये बेसिक से समझने वाली बात थी। अब इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट हम देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो ये डीएनए वाले पार्ट में मैंने आपको थोड़ा बहुत इसमें समझाया था, तो इसको ऐसे समझ लो। मनुष्य में लैंगिक जनन कैसे होता है, जो गुणसूत्र और क्रोमोसोम वाला पार्ट तो मैंने आपको डीएनए वाले में समझा दिया था, प्रीवियस वीडियो जो मैंने अपलोड किया था सेल के बाद, है ना। तो वहां आप देख लेना क्रोमोसोम क्या होता है, गुणसूत्र जिसे हिंदी में कहते हैं। तो देखो क्या होता है मनुष्यों में, नर युग्मक समझ लो, जैसे मेल हो गया, मेल में क्या होता है शुक्राणु, इंग्लिश में जिसे स्पर्म कहते हैं, ठीक है ना। फीमेल में क्या होता है अंडाणु होता है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं ओवा, ठीक है ना। तो मेल का शुक्राणु और फीमेल का अंडाणु यानी स्पर्म और ओवा, ये दोनों सेल होते हैं, ठीक है ना। तो ये दो सेल जब आपस में मिलते हैं तो तीसरा सेल बनता है जिसे जाइगोट कहते हैं। मेल वाले सेल में भी 46 क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल वाले सेल में भी 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जो आपका बच्चा बनता है, बच्चे में भी कितने होते हैं 46 क्रोमोसोम। 46 मतलब 23 पेयर्स, 23 जोड़े, 23 दूना 46 होता है ना। तो 23 पेयर्स होते हैं, कुल मिला के 46 होते हैं। इससे क्या साबित होता है कि भाई जो एक दो मनुष्यों का जो बच्चा होगा तो मनुष्य ही होगा, कोई भैंसा पैदा नहीं होगा, यानी कोई बकरा पैदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितने गुणसूत्र जितने क्रोमोसोम इसमें हैं, जितने क्रोमोसोम इतने हैं, उतने ही क्रोमोसोम आपके बच्चे में हैं, ठीक है ना। ये डीएनए वाले पार्ट में मैंने समझाया था, उसमें देख लेना, ये थोड़ा समझाने के लिए मैंने लिख दिया। अभी प्रजनन की अवस्थाएं हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, फिर भी मैंने डिटेल में लिख दिया। पहली अवस्था क्या है, पहली अवस्था ये है कि मेल में स्पर्म का निर्माण होगा, मेल की बॉडी में स्पर्म का निर्माण होगा, फीमेल की बॉडी में ओवम का निर्माण होगा। पहली अवस्था ये होगी। दूसरी अवस्था जब गर्भधारण की अवस्था होगी कि फीमेल की बॉडी में स्पर्म का पहुंचना, उसको गर्भधारण या इंसेमिनेशन कहते हैं। तीसरा जो होगा अवस्था होगा उसमें जाइगोट का निर्माण होगा, यानी स्पर्म और अंडाणु यानी ओवम जब मिलेगा, स्पर्म और ओवा जब मिलेगा तो जाइगोट का निर्माण होगा। इसको निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। ये मादा के शरीर में होती है, उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए लिख दिया है, ठीक है ना। उसके बाद युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होगा, ये उतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, ये मैंने बहुत ज़्यादा लिख दिया है। तो मेनली ये होता है, जो प्रक्रिया होती है वो ऐसी होती है, एक स्पर्म होता है मेल का, फीमेल का ओवम या ओवा होता है, दोनों आपस में मिलते हैं तो जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट मतलब ये समझ लो बच्चे की पहली अवस्था, बच्चे का जो सेल होता है उसको जाइगोट कहते हैं, ठीक है ना, ऐसा समझ लो। उसके बाद दो जनन तंत्र हमको पढ़ने हैं, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। उसमें जो पार्ट्स थे वो मैंने आपको फोटो में दिखा दिए थे, है ना, वही यहाँ पे थोड़ा सा देख लो। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैंने आपको क्या दिखा था, शिश्न यानी पेनिस आपका ये,
उसके बाद मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा, पेनिस के अंदर ये ट्यूब होती है ना जहाँ से आपका स्पर्म भी निकलता है, आपकी यूरिन भी निकलती है, उसको यूरेथ्रा यानी इंग्लिश में कहते हैं, हमें यूरेथ्रा और हिंदी में कहते हैं मूत्र मार्ग। उसके बाद होते हैं वृषण यानी टेस्टिस यानी अंडे होते हैं जो आपके, तो 2 पेयर होते हैं ना, चेक कर लो 2 ही हैं। तो यहाँ पे स्पर्म का निर्माण होता है, ठीक है, ये टेस्टिस, इधर इधर स्पर्म का निर्माण होगा, इधर स्पर्म का निर्माण होगा, फिर यहाँ से ये ट्यूब निकलेगी और ट्यूब निकलने के बाद स्टोर कर देगी उसको, ठीक है ना। उसके बाद वृषण कोश, स्क्रोटम, जहाँ पे ये आपके अंडे रहते हैं उसको स्क्रोटम कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं वृषण कोश, ठीक है। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। तो वृषण यानी टेस्टिस में वही मैंने आपको बताया कुल 2 होते हैं, 2 मतलब एक जोड़ी होते हैं, ठीक है ना, स्क्रोटम में रहते हैं। इनका मेन काम क्या रहता है, शुक्राणु बनाना, है ना। और इनका जो टेम्परेचर होता है 34 से 35 डिग्री होता है। ये शरीर के बाहर होते हैं, तो देखो शरीर के अंदर का तापमान तो 37 डिग्री होता है, ठीक है ना, और ये होते हैं शरीर के बाहर, क्योंकि स्पर्म का जो निर्माण होता है वो 34 से 35 डिग्री सेल्सियस में होता है। उसके बाद एक होती है सेमीफेरस टबल, ये शुक्राणु बनाती है, अपरिपक्व शुक्राणु। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दो, इसको मत पढ़ो, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि देखो ये जब मैं नोट्स बना रहा था तो मैंने सोचा था बहुत थोड़ा डिटेल में लिख देता हूँ, लेकिन देखो इसका नुकसान ये हो जाएगा कि इसको आप देखोगे तो जो काम की चीज़ें जो मेनली आपके एग्जाम में आती हैं वो आपके भूलने की संभावना रहेगी, क्योंकि यहाँ पे अपन कोई पीएचडी करने या डॉक्टरेट करने के लिए नहीं बैठे हैं। एग्जाम में जो मेनली रिपीटेटिव क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर हमको एग्जाम हॉल में याद होना चाहिए, हमारा मेन मुद्दा ये है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन कोई रिपीट होते नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है इनको पढ़ने का, है ना, इसको छोड़ दो, इसको मत पढ़ो। उसके बाद ग्लैंड्स, नहीं ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, एक ये आप देख सकते हो कि जो सीमन होता है मनुष्य का, है ना, तो सीमन में क्या क्या होता है, तो सीमन में आपका एक आपका स्पर्म होता है ना, फिर आपका म्यूकस होता है, फिर आपका फ्रक्टोज होता है और साथ में सिट्रिक एसिड होता है। तो 1 2 3 4 ये 4 पार्ट होते हैं। इसमें जो फ्रक्टोज है ये थोड़ा याद रख लेना, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सीमेन में इनमें से कौन सी शुगर पाई जाती है, मनुष्य के स्पर्म में कौन सी शुगर पाई जाती है, तो फ्रक्टोज शुगर पाई जाती है, तो ये आप याद रख लेना, ठीक है, फ्रक्टोज। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इतने ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी आपको कहाँ से पता चलेगा, परीक्षा धाम की जो किताब आप उसमें देखोगे उसमें से आप एमसीक्यू देखना, ठीक है ना, एमसीक्यू देखो, और आपका जो पेपर है उसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो। देखो दुनिया भर का कूड़ा करकट पढ़ने से कोई मतलब नहीं है ना, वो पढ़ लोगे तो दूसरे को ज्ञान बांटने में तो अच्छा लगेगा, देखो ये ऐसे होता है वो ऐसे होता है, पर मेरे को ज्ञान नहीं बांटना है, अपने को पेपर क्लियर करना, ठीक है। तो पेपर क्लियर करने के लिए हमको मालूम होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा बार रिपीट होते हैं, है ना, वो हमको पता होना चाहिए, एक जनरल नॉलेज होना चाहिए चीज़ों का। तो उसके लिए मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, अलग से पढ़ना होगा तो फिर ये तो लिख ही दिया तो एक नज़र मार लेना, कोई उसमें बुराई नहीं, ठीक है ना। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो मैंने आपको दिखाया था, तो उसमें एक पार्ट होता है योनि, जो स्टार्टिंग का पार्ट होता है, वजाइना जिसको कहते हैं। उसके बाद अंडाशय, ओवरीज 2 होते हैं, एक लेफ्ट साइड होता है एक राइट साइड होता है। एक गर्भाशय जिसको यूटेरस कहते हैं, वॉर्म जिसको कहते हैं बच्चा यहाँ पे रहता है, और अलग अलग ग्रंथियाँ होती हैं, सर्विक्स होता है, फेलोपियन ट्यूब होती है ना। एक बार दिखा देता हूँ, ये ठीक है ना, ये वेजाइना वाला पार्ट होता है, ठीक है ना। उसके जस्ट ऊपर का पार्ट सर्विक्स वाला पार्ट होता है। यहाँ पे आपका मेन बच्चा रहता है यूट्रस में, गर्भाशय में। अंडों का निर्माण यहाँ पे होता है, 2 होते हैं, एक इस साइड होता है एक इस साइड होता है, ठीक है, 1 2, ठीक है ना। और ये फेलोपियन ट्यूब होती है जो अंडे को लेके जाती है, ठीक है, जिसे अंडवाहिका हिंदी में कहते हैं। तो ये पार्ट्स होते हैं, इनको एक बार देख लेना, पॉज करके भी वीडियो को देख लेना। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि प्लेसेंटा क्या होता है, ठीक है ना। ये मैंने अलग से ये लिख दिया है, इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक प्लेसेंटा, जो कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्लेसेंटा का मतलब ये होता है जो गर्भनाला, आपने देखा होगा कई बार कि आपकी नाभि से, है ना, आपकी माँ का कनेक्शन रहता है। जब बच्चा जब पैदा होता है ना तो एक ट्यूब जैसी होती है नाभि से, नाभि में एक अजीब सा आपको स्ट्रक्चर दिखेगा ना नाभि, तो वो एक ट्यूब जुड़ी होती है। वही जो ट्यूब होती है ना जो आपकी नाभि में, तो माँ के शरीर से पोषण लेके बच्चे के शरीर तक पहुंचाने का काम वो ट्यूब करती है ना, वो नाल करती है। उस नाल को क्या करते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है। इससे बच्चा माँ से जुड़ा रहता है और पोषण प्राप्त करता है। तो इसमें आप प्लेसेंटा याद रखो। उसके बाद एक आप ये याद रख सकते हो कि महिलाओं में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, जो मासिक चक्र होता है, 11 से 12 साल की उम्र में स्टार्ट हो जाता है, पीरियड जिनको कहते हैं, और लगभग 28 से 29 दिन के बाद की ड्यूरेशन के बाद वो ऐसा रिपीटेशन में आता है। और एक खत्म कब होता है, खत्म होता है 50 से 55 साल में। 50 से 55 साल में अंडाणु लगभग बनने बंद हो जाते हैं, ठीक है। और मासिक चक्र होता क्या, देखो मासिक चक्र इसमें ऐसा होता है कि फीमेल के शरीर में जो एग्स होते हैं, अंडाणु जो होते हैं, तो एक पर्टिकुलर साइकिल में बनते हैं और बनने के बाद डिस्ट्रॉय होके निकल जाते हैं। तो वही उस ड्यूरेशन में जो ब्लीडिंग वगैरह होती है वो इसी कारण होती है कि जो एग्स होते हैं
वो डिस्ट्रॉय होके बॉडी से बाहर निकलते जाते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद में, ठीक है ना। तो ये आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, है ना। इसके बाद एक्स्ट्रा जो पॉइंट है वो आप इसी में पेज जोड़ के ऐड कर लेना, परीक्षा धाम में जितना भी दिया होगा एक्स्ट्रा वो आप इसमें नोट कर सकते हो, और एमसीक्यू जरूर लगाना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें जरूर लगाना। और ये वाले नोट्स जो है यूनिट 7 के जितने भी नोट्स हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, ठीक है ना। वीडियो पसंद आया लाइक वगैरह कर देना और कमेंट भी कर देना। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता हूँ दूसरे टॉपिक के साथ में।